तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे। विस्तार से बता दें कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा बयान बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली के बजाय लखनऊ की तरफ घूम सकता है किसानों का ट्रैक्टर, टिकैत का खुलासा, महापंचायत में खत्म होगा सस्पेंस। एक और बड़ी अपडेट, साजिश के तहत हमारी मस्जिदों पर हमला करने की कोशिश हो रही है, सीएम उमर अब्दुल्ला ने संभल और अजमेर का उठाया मुद्दा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को संभल जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। उनके साथ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी जा रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दोनों ही नेताओं को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद बीच से ही वापस हो जाना पड़ा। इसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के घनश्याम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि राहुल गांधी को संभल जाने देना चाहिए था। मैं खुद जाना चाहता था, लेकिन सरकार ने रोक दिया क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। हम लगातार अनुमति की अर्जी दे रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें वहां की जानकारी कैसे मिलेगी। सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस जब भी अपने राज्य में सत्ता में होते हैं तो वो इसी प्रकार दिखाई देते हैं। संविधान सबका अधिकार देता है और इसका पालन होना चाहिए। संभल की हालत अब अच्छी नहीं है, हम लोग चिंता में हैं। लगातार सदन में कोशिश कर रहे हैं कि संभल पर चर्चा हो। मैं तो कहता हूं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। चलिए अगली खबर, असम में बीफ बैन से भड़की जेडीयू, बोली ये राजधर्म के खिलाफ फैसला वापस ले भाजपा सरकार। दरअसल दोस्तों, असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीफ बैन के फैसले को एनडीए में विरोध शुरू हो गया है। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने असम के हेमंत सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे राजधर्म के विपरीत करार देते हुए असम सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार को कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, लोगों को विकल्प देना चाहिए, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाएं और क्या पहने। ये फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से परे है। बिहार में एनडीए सरकार के 11 महीने के शासन में यह पहली बार है जब जेडीयू ने किसी भाजपा शासित राज्य के फैसले का खुलकर विरोध किया है। बता दें कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल जैसे अन्य मुद्दों पर नीतीश की पार्टी अब तक या तो तटस्थ रुख अपनाती रहती है या फिर संभाल कर बयान दे रही है, लेकिन बीफ बैन के फैसले पर जेडीयू खुलकर विरोध में आ गई है। जेडीयू नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत का संविधान सभी को खाने पीने की आजादी देता है। हम होटलों या सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते हैं, इससे समाज में तनाव फैलेगा। चलिए अगली खबर, दिल्ली के बजाय लखनऊ की तरफ घूम सकता है किसानों का ट्रैक्टर, टिकैत का खुलासा, महापंचायत में खत्म होगा सस्पेंस। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत के बुधवार की सुबह से पुलिस हिरासत में लिया गया था। शाम को पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। टिकैत ने कहा है कि पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे किसान गौतम बुद्ध नगर में किसान पंचायत में लिए गए निर्णय की पूरी तरह से मानेंगे। इस दौरान टिकैत ने यह खुलासा भी किया है कि किसान नेता विरोध प्रदर्शन के लिए अपने ट्रैक्टर से लखनऊ जाने की संभावना पर विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जिन मुद्दों का हम सामना कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हैं और वहीं से समाधान आना चाहिए। किसान लंबे संघर्ष की तैयारी में है। मालूम हो कि बुधवार शाम 1 दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ टिकैत को टप्पल थाने से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पूरे प्रदेश में धरना खत्म करने का संदेश दिया।